अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा तीसरा सेगमेंट है जो मैंने बनाई है। पहला सेगमेंट था टू डू विद लास्ट 10 days ऑफ रमज़ान, जो इबादत के दिन हैं, जो माशाल्लाह मर्द जाते हैं इत्तिकाफ़ में बैठते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करें और दुनियादारी से मुक्ति लेके, ना फ़ोन ना कुछ, ना सिक्लूजन में जाके इबादत करें। दूसरा सेगमेंट था, मुझे कपड़ों के बारे में बात नहीं करती, फिर मेरा आंख पड़ गया मेरे नया क्रीम का जो बहुत ही अच्छा है, तो इंग्लिश में हैं दोनों। सेकंड था टू डू विद माय प्रोडक्ट्स माशाल्लाह, और क्यों और क्या। पर द लास्ट सेगमेंट, मुझे अब ये सेगमेंट में ना, क्योंकि मुझे पता है कि ईद के वक्त इंसान तो पागल होता है, एंड हमारा ईद ऑब्वियसली इस पैंडमिक में आ रहा है, तो पता है कि लोग बाहर जा रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, एंड आई जस्ट थिंक दैट हमारे इस्लाम माशाल्लाह बहुत प्योर है, बहुत पाक है, एंड हिकमा से भरा हुआ है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एटिकेट्स ऑफ ईद है कि धुले साफ कपड़े पहनना एंड अत्तर लगाओ, एंड इंसान की पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर से महकना और चहकने में ईद बनता है प्यार में, दोस्ती में, कुछ क्या खाते हो क्या पीते हो इट्स मोर टू डू विथ योर पर्सनालिटी। गरीबों के घर में अगर खाना भी नहीं है ना, पर इंसान का वो चहकना, वो हंसी करना, all of this party being a social butterfly and a party animal, that's what makes you eat. एंड अमीरों के घर में आप जाओ, एंड आई रियली हेट है टॉयलेट बैठ के ना कुछ, यू जस्ट वेरी स्टाइफल्ड, एंड बस दिखाने के लिए कपड़े, दिखाने के लिए ये, दिखाने के लिए वो। सो इस्लाम इज़ प्योर, एंड इस्लाम में नया कपड़ा का नहीं कहा है, और उसका भी एक हिकमा, एक विजडम है। यह है कि हर किसी के घर में ना सिचुएशन डायनामिक्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आप सेपरेट रहते हो अपने फैमिली के साथ, आप एक यूनिट के साथ रहते हो, मम्मी डैडी भाई बहन वाइफ चिल्ड्रन, और यहाँ गांव में रहते हो जो सब लाइक होल ट्राइब इज़ विद यू। तो इंसान किस किस के लिए है, तो इस्लाम में है ना, कीप इट सिंपल। शादी भी करो ना सुन्ना के तरह, कीप इट सिंपल, जस्ट अपने फ्रेंड एंड क्लोज फ्रेंड एंड फैमिली। और यह है कि एक के लिए लो तो दूसरे के लिए लेना, दूसरे के लिए लेना, एंड इन those times as well as in every situation, इंसान के पास शायद वो पैसा ना हो, वो एबिलिटी ना हो, वो रोज़ी ना हो, तो इंसान क्या करे। इंसान को ना मजबूर हो के फिर ये करना है, वो करना, कर्ज उतारना, लेना है, वगैरह वगैरह, एंड इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इस्लाम में ये नहीं है कि आप जाके नया कपड़े लो, एंड आई नो कि इस वक्त, स्पेशली इस वक्त जहाँ रोज़ी नहीं है, जहाँ इंसान के घर में शायद खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है या इतना नहीं है, और हम जाके बेफिजूल कपड़ों पे, एंड हर कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन देखता है, तो प्राइस हाइक होंगे। जो पहले आपने 1000 में लिए तो 1500 का होगा, सिलाई अपने 500 को दिए तो अब तो 800 शायद होंगे। 8% up to even could be 100% hike, who knows। तो इस्लाम ये कहते हैं और ये emphasize करते हैं, it's not about new clothes, it's about kinship। आप जैसे अपने फैमिली के साथ गुजारते हो, जो हंसी है, वो मजाक है, जो खाते हो, ऐसे शुक्र अदा करते हो अल्लाह के, या अल्लाह like which are the favors of your kingdom। I wish I could say this in Arabic, मुझे नहीं आता, कि किन किन चीज़ों पे हम शुक्र अदा करें खुदा का, कि हम ज़िंदा हैं, अम्मी हैं, अब्बू है, भाई है, बहन है, खाने के लिए कुछ है। सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर। और मैं अब साइकिल करती हूँ, मैं कभी हर वक्त मैं फ़ैशन फॉलो नहीं करती। बस नंबर 1, मैं फ़ैशन फॉलो नहीं करती। सरारा आई लव्ड इट, मेरे 1960 से फ़ोटोज़ से देखे थे मेरे अम्मी के और मेरे बहनों के, तो उसने घरारा पहनते लाइक खमजा लालिस, मेरा बहुत शौक था ये पहनने का। दिन लास्ट ईयर ये सीज़न में आए थे तो मैंने इतने लिए, इतने मुझे पता है, तो मैं तो वही पहनने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह के, पसंद जाते हैं। मैं बहुत
ज़्यादा लेती हूँ आने के वक्त. जब मैं वहाँ हूँ मैं नहीं पहनती, और पर आने के वक्त मैं ज़रूर लेके आती हूँ, एंड फिर वही मेरे पेटी में पड़ जाते हैं, फिर मैं जाती हूँ, फिर वही पहनती हूँ, फिर एनीवेज दैट्स हाउ लाइफ गोज़. तो मैंने लिए थे अपने लिए कुछ बॉटम्स, एंड मेरा प्रॉब्लम यह है कि ना मुझे टॉप्स लेना नहीं आता, क्योंकि इंसान का फिगर के ऊपर होता है, और पाकिस्तान में तो हर कोई सूखा हड्डी है, और हम जैसे माशाल्लाह तंदुरुस्त तो शायद पाकिस्तान में कोई हो, एंड माशाल्लाह से तो इट्स ट्रू, सब सूखे हैं यार, यू नो, इफ यू डोंट हैव, एनीवे इसके ज़्यादा मैं क्या बात करूँ. एनीवे सो क्या कह रही थी, हाँ. सो मेरे भाभी ने मेरे लिए ट्राउज़र्स भिजवाए थे मे बी कपल ईयर्स को, एंड मुझे वो बहुत पसंद थे. तो मैं जब गई थी बहन के साथ दिसंबर 18 में, मेरे अम्मी का हिप फ्रैक्चर हुआ था, तो हम गए थे. तो आखिरी 2 दिन में हमने शॉपिंग करने गए थे, तो वहाँ मैंने ये लिए थे बहुत सारे, यू नो, इसको कहते हैं फ्लैपी. Please don't ask, you know, English में flappy का mind, you know, it's complete different meaning. But these are beautiful, and you have these little coins on them and stuff, and I love these. And I don't wear pink, but this is my favorite shade of pink, you know, cerise usko kehte hain. Beautiful. So I might wear this with a black banyan, क्योंकि मैं बनियान हर वक्त पहनती हूँ, so उसके ऊपर मैं अपने hijab पहनती हूँ, जिलबाब पहनती हूँ. Beautiful, mashallah. So I'm going to wear this with black if I choose to wear it. अभी मैं पहनूँ, फिर मैं देखूँ क्या अच्छा है क्या नहीं है. This is from Ranja. Ranja is a shop based on the Indian culture of the Rajasthani culture, and you know the beel jo kehte hain, and their clothes is very expensive, but oh my god, it is an acquired taste. And I think if you're crazy hippie like me, then all the bohemian sort of styles, and you will love Ranja. So I bought a couple of suits from Ranja. I bought a top which 10,000 rupees, which I've only wore once, and these bottoms 6,000 rupees. I bought this, and again it's like the Garara type. So it's मतलब ये यहाँ से बहुत लूज है, ऊपर से फिर में टांगे छोटे हैं, कद के भी छोटे हैं, यहाँ तक आता है, लिपेट लिपेट के नीचे करके तब फिर जाके फिट होता है. And then it has this, and I love this. I love black and I love red, mashallah. So I'm really looking forward to trying this look and see if it works on my scarf. Yeah, you know. Anyways, so that's that one. The other one, I bought this from Dolman Mall in Karachi in March 2019. This is after my mum passed away, and the last thing I bought before I was heading to London. Again, it's a Sarara, and look at the beautiful colour, look at the pattern. This cost me 6,000 rupees. I know, my brother nearly fainted, and so no, it's just a gift to me from me, and I love the lace on this. Now I don't have this salmon pink stroke orange, but I have my trusted red banyan that I might wear with this one or I may wear with that. But I love this look क्योंकि मुझे blue भी बहुत आजकल पसंद हो रहा है. एक साल से ना I'm really liking the blue, and my face, look at my face. ये सब कुछ करो ना तो दुपट्टा पता नहीं कहाँ से जाता है. I love this blue one as well. So maybe red with blue. And मेरे पास set है blue, and this is not blue, this is turquoise. So पर मेरे पास blue set है with silver, and टिक्का है, बड़े earrings हैं, choker है, mashallah, looks really lovely. And I might wear my Ferozi stuff with it. I don't know, पर क्यों मैं दिखा रही हूँ ये नहीं क्योंकि मेरे पास बहुत कपड़े हैं और ये है वो फलां, पर ये दिखा रही हूँ कि you don't need to go out and buy new things. ये दिखा रही हूँ कि आपके घर में पता नहीं क्या क्या है, तो आप कंबाइन कर सकते हो, उसका शलवार उसके कमीज के साथ, कमीज उसके शलवार के साथ, दुपट्टा plain black with just the amazing dupatta will look absolutely gorgeous. And then accessorizing it as well, which I think is the key to every fashion, is your accessories. Why do I follow Rekha? I love Rekha because she's very simple in what she wears, but the way she dolls it all up with her accessories. I love her massive chuniya jo wo pehnti hai. I've got lots. जो वो golden jhumke, I love jhumke, so I have lots and lots of jhumke, so I love that. And I love the tikka, I love the nut, and my friend's wife has a ladi wala, and I want to मुझे वो लेना है.
So lots and lots of things you can do, and let's see what you come up with and make this Eid special this year.